वेलकम टू एडी मैजिक। आज हम इसी नाज़िम वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे रिकन्स्ट्रक्शन के साथ। पिछली वीडियो में देखा कि हमने कैसे हिटलर ने जो है जर्मनी में जो है डिक्टेटरशिप लगा दी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर ने और उसके मिनिस्टर से मिलकर जर्मनी में रिवोल्यूशन करा, जर्मनी को थोड़ा सुधारा, कैसे उसे रिकन्स्ट्रक्ट करा। तो इसके लिए हिटलर ने जो है हजलमशैड को अपॉइंट किया। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है जिनको इकोनॉमी की और इन सब चीज़ों की, इस फील्ड की बड़ी नॉलेज थी। तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया ताकि वो इकोनॉमी जो है जर्मनी की रिकवरी कर पाए, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से और अलाइज पावर की वजह से जो है जर्मनी की इकोनॉमी पहले से बड़ी कमज़ोर थी। तो इस इकोनॉमी को रीस्टोर करने के लिए जो है हजलमशैड को अपॉइंट करा गया ताकि वो इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर कर पाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, हजलमशैड ने उसने बहुत सारे वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स चालू करे ताकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर सके, ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर पाए, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बने, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ग्रोथ हो, इसलिए उसने ये प्रोग्राम चालू करा। ठीक है, अब ये रहे हमारे हजलमशैड। ठीक है, ये हमारे हजलमशैड है, आप देख सकते हैं इनको। इन्होंने इकोनॉमी में बड़ा काम करा था, पर आखिर में इनको हटा दिया गया था, हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वॉक्सवैगन पीपल्स कार को भी इन्होंने बनाया इस पॉलिसी के थ्रू, क्या आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्शन कराई, एम्प्लॉयमेंट करवाई इस प्रोग्राम के थ्रू। और लेकिन आखिर में जो है हिटलर ने जो है बहुत सारे वेपन्स पे अपना खर्चा करना शुरू कर दिया। इन्होंने हिटलर को बोला कि तुम वेपन्स पे खर्चा मत करो, क्योंकि पैसे की बर्बादी है, इससे अच्छा वो पैसे इकॉनमी में लगाओ। पर हिटलर ने बड़ा गुस्सा आ गया हजलमशैड पे, क्योंकि उसका मेन मकसद था कि वॉर करके दुनिया को जीतने का। तो उसने गुस्से में जो है हजलमशैद को क्या है बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसने उसे निकाल दिया अपनी पोजीशन से। अब जो है हिटलर ने जो है लीग ऑफ नेशन बेसिकली यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हिटलर ने अपने आप को 1933 में जर्मनी से बाहर निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, उसके बाद राइनलैंड को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया और हिटलर ने जो पहले अलाइज ने छीन लिया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया इस स्लोगन के थ्रू, वन एम्पायर वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। फिर उसके बाद हिटलर ने सेडेंटलैंड को भी चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया। ठीक है, तो हिटलर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा था, और इंग्लैंड ने हिटलर को कुछ नहीं बोला। उससे लगा कि बेचारे हिटलर पर हमने इतना जुल्म करा, बेचारे जर्मनी पर हमने पहले इतना जुल्म करा, अब हिटलर अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसे करने दो। ठीक है, तो उसके बाद हिटलर ने जो है वॉर का रास्ता चुना इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वॉर करके उसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते थे जिससे वो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकता था और जर्मनी को फिर से बहुत सारी इंडस्ट्री सेटल कर सकता था। उसके बाद सितंबर 1940 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ठीक है, यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और फ्रांस और इंग्लैंड भी वॉर पे उतर आए और यूएसए भी आ गया वॉर में, बाद में आया था यूएसए, पर वो भी आ गया था। ठीक है, अब जापान ने क्या किया, जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर बॉम्ब कर दिया। यूएस से बड़ा गुस्सा आ गया, यूएसए ने भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे हमला कर दिया और वहीं पे वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गया। और हिटलर और उसके अलाइस यानी कि जापान, हिटलर मतलब कि जर्मनी और इटली हार गए, इटली भी था वॉर में, और जापान के तीनों हार गए और यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जीत गए। ठीक है, उसके बाद आता है नाजी वर्ल्ड वॉर, यानी कि नाजी ने अपने जर्मनी में क्या क्या करा। तो नाजी जो है रेशियल हायरार्की के बारे में मानते थे, मतलब कि उनका कहना था कि जेंडर में कोई इक्वालिटी नहीं है, यानी कि मैन और वुमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और रेस में भी बहुत सारा डिफरेंस है, यानी कि अपर रेस और लोअर रेस। उसने ऐसे बना दिया था, जो रेस अपर है मतलब कि जिस रेस को सबसे ऊपर मानता था, यानी उसको उसने नाम दिया डिज़ायरेबल, और जिस रेस को सबसे नीचे मानता था उसने उसका नाम दिया अनडिज़ायरेबल। ठीक है, अनडिज़ायरेबल। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी इसलिए मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो जो सबसे ऊपर रेस थे उसने उसको बोला डिज़ायरेबल, जिसमें आते थे हमारे आर्यंस, जिनके जिनके नीली आँखें और गोल्डन बाल होते थे। ठीक है, और सफ़ेद रंग के कॉम्प्लेक्शन होता था। और ज्यूज़ को, जिप्सीज़ को, ब्लैक्स को और फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों को जो है उसने अनडिज़ायरेबल में रखा, उसको एलिमिनेट कर देते थे, यानी उसे मार देते थे। ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल मार देते थे, क्योंकि हिटलर चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ आर्यंस रहे, बाकी जितने भी ज्यूज़, जिप्सीज़, ब्लैक्स उन सबको मार दिया जाए। तो क्यों चाहता था कि सिर्फ ना आर्यंस रहे,
जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद एक था लेवेनशॉम एक ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू हिटलर मानता था कि वॉर करके हमें जितनी ज़्यादा टेरिटरीज ले सके उतना अच्छा है, तो कि जितनी वॉर करोगे उतने ज़्यादा रिसोर्स है कि जितनी ज़्यादा टेरिटरीज बढ़ेगी सेटलमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ज्यूज जो सबसे वर्स्ट सफरर्स थे, और हिटलर का बस एक ही मकसद था, ज्यूज को ख़त्म कर देना, ठीक है। नाजीज ने जो है टेरराइज करा, पॉपराइज मतलब कि बिल्कुल ज्यूज मतलब कि बिल्कुल पुअर कर देना। नाजीज का एक प्लान था कि ज्यूज को पूरा पुअर कर दो ताकि उनके पास खाने के पैसे ना हो, पीने के पैसे ना हो, ताकि वो खुद ही मर जाए, ठीक है। उसने ज्यूज को और बाकी सबको सेग्रीगेट कर दिया और उनको फोर्स करने लगे कि तुम हमारे देश छोड़कर चले जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्हें कंसंट्रेट करते थे, उन्हें गेस्टापो में भेज देते थे, बंद कर देते थे, गैस चेम्बर्स में भेज देते थे मारने के लिए, ठीक है। अब आता है रेशियल यूटोपिया। तो उसके बाद क्या हुआ, पोलैंड को जो है डिवाइड कर दिया गया और जेनोसाइडल वॉर हो गई। जेनोसाइड मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक स्केल में मार देना। तो हिटलर जो है बहुत सारे लोगों को मारने लग गया, जिप्सीज को, पोल्स को, रशियंस को, ज्यूज को, सबको मारने लग गया बेरहमी से। पोल्स को जो है अपने होम और प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर जो है जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा, ठीक है। और उनको जो है जनरल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। बेसिकली पोलैंड को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक तो था नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड और एक था जनरल गवर्नमेंट। तो पोलिश जो थे उनको जनरल गवर्नमेंट में भेज दिया जाता था और उनको अपने घर और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था, ठीक है। और हिटलर अब आता है युद्ध नाजी जर्मनी, यानी कि हिटलर में बच्चों का मतलब कि नाजी जर्मनी में बच्चों का क्या रोल था उस टाइम। तो हिटलर चाहता था कि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में सिखाया जाए, ठीक है। और जितने भी स्कूल्स थे उनमें सिर्फ आर्यन टीचर्स रहते थे, बाकी जितने भी ज्यूज टीचर्स थे उन सबको हटा दिया गया। चिल्ड्रन जो ज्यूज थे, जो मतलब कि अनडिज़ायरेबल थे, उन सबको भी बाहर निकाल दिया और सिर्फ स्कूल में सिर्फ आर्यन टीचर्स और आर्यन स्टूडेंट्स पढ़ते थे, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स तो दोबारा लिखा गया, ठीक है। स्पोर्ट्स का यूज़ किया जाता ताकि उनमें वायलेंस और एग्रेशन लाया जाए, ठीक है। और 10 साल के बच्चों को जुंगवॉक भेजा जाता था, 14 साल वालों को हिटलर युद्ध भेजा जाता था और 18 साल वालों को लेबर सर्विस भेजा जाता था और उनको आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता था, ठीक है। फिर आता था कि मदर का क्या रोल था नाजी जर्मनी में। तो बॉयज़ को सिखाया जाता था कि तुम एग्रेसिव बनो, मैस्कुलिन बनो, स्टील हार्टेड बनो। वुमेन को बोला जाता था कि तुम्हें अच्छे और प्योर ब्लडेड आयरन बच्चों को जन्म देना है, ठीक है। उनको इनक्रेज करा जाता था कि वो ज़्यादा आयरन बच्चों को जन्म दें, और अगर वो आयरन बच्चों को जन्म कर देती थी तो उनको कंसेशंस मिलते थे, फेवर ट्रीटमेंट मिलता था, उनको ऑनर क्रॉसेस भी मिलते थे ताकि वो इनक्रेज कर सके कि और ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ब्रॉन्ज क्रॉस 4 बच्चों के लिए, सिल्वर क्रॉस 6 बच्चों के लिए और गोल्डन क्रॉस 8 या 8 से ज़्यादा के लिए, ताकि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। इसलिए हिटलर जो है ये सब देता था, ठीक है। पर अगर कोई ना आर्यन मदर अगर कोई ज्यूज बच्चे को जन्म देती थी तो हिटलर जो है उन मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करता था, ठीक है। उसके बाद हिटलर जो है बड़े ध्यान से लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ करता था। वो कभी मर्डर और ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करता था। वो मतलब कि किलिंग्स के लिए वो मतलब कि स्पेशल ट्रीटमेंट और यूथेनेशिया ऐसे वर्ड्स यूज़ करता था, ठीक है, ताकि बाहर के लोगों को ना लगे कि मतलब कि कुछ जर्मनी में बुरा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल ऐसे हिटलर बड़े ध्यान से करता था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ज्यूज़ को जो है मतलब कि एक तरह से ज्यूज़ को इतना स्टीरियोटाइप किया जाता था कि ज्यूज़ को खुद लगने लग गया कि हाँ वो सच में ऐसे ही है, वो सच में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनको इतना खुद लगने लग गया, ठीक है। अब होलोकॉस्ट, तो नाजीज जो किलिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे उनको होलोकॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यूज़ चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड को पता चले कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, उनके साथ कितना बुरा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कुछ जगहों पे लिख दिया, जैसे वॉशरूम में लिख दिया है, किसी जगह लिख दिया जो उनके साथ हुआ, कुछ मतलब किसी पेपर पे लिख के कहीं छुपा दिया। तो ऐसा करके और उन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चला कि ज्यूज़ के साथ क्या क्या होता था, ठीक है। तो ज्यूज़ चाहते थे जब हिटलर हार गया वॉर, जब हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया तो ज्यूज़ ने क्या किया, ज्यूज़ ने ये सब पेपर में लिख कर या कहीं पे ऐसे लिख दिया ताकि वर्ल्ड को पता चले कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, ठीक है। उनको पता चले कि हॉलोकॉस्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये तक था पूरा चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया। हमने पूरा चैप्टर बड़े ध्यान से 10 मिनट में कर लिया। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही कुछ 10-12 मिनट का था, तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम और भी चैप्टर्स पे वीडियोस लाएंगे, आप बस आप वेट करिए, हम लाते रहेंगे। एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।